भी ईरान पर पलटवार कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया है। बता दें कि वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में बड़ी स्ट्राइक इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त पलटवार किया और इजरायल ने ईरान पर किए हमलों से ये बता दिया कि इजरायल पूरी तरह से अभी इस युद्ध में बना हुआ है, जबकि ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका दोनों ही को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में रहा है और लगातार जवाब दिए भी गए हैं। तो एक बार फिर इजरायल पर हुए हमले का जवाब इजरायल ने दिया और चूंकि ईरान ने यह हमला किया इजरायल पर, तो इजरायल पर पहले हमला हुआ, फिर इजरायल ने उसका जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई में एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ हमले किए। बढ़ते आगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ईरान ने इजरायल पर एक बड़ा अटैक किया। मिल रही जानकारी के अनुसार एक साथ कई मिसाइलों से अटैक किए जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर कई ड्रोन भी दागे हैं और ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी चेतावनी ईरान ने दी कि जवाब देने पर और तेज हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान का इजरायल पर बड़े हमले का ये दावा, और इस हमले के बाद क्या एक बार फिर युद्ध की जो हालात को संभालने की कोशिशें हैं वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित होंगी या फिर ये कुछ समय बाद शांत होने की, चूंकि लंबे समय से चल रहा है ये युद्ध जिसमें कभी हमलों में तेजी आती है तो कभी शांति वार्ता की चर्चा होती है। हालांकि इजरायल लगातार ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। एक साथ कई मिसाइलों से अटैक के बाद एक बार फिर संभव है कि इजरायल अपनी बात पर खुद को साबित करने की कोशिश करे। एक साथ कई मिसाइलों से अटैक का लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाने का जो ईरान का दावा है, इसी हमले के पीछे कारण इसे माना जा रहा है और लगातार शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच एक बार फिर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। तो एक साथ कई मिसाइल से अटैक का दावा किया है ईरान ने। एक साथ कई मिसाइल से इजरायल पर अटैक किया, कई ड्रोन भी इजरायल पर दागे गए हैं और इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर इजरायल ने इसका जवाब दिया तो ये हमले और बढ़ जाएंगे, लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। और इसके साथ ही जैसे ईरान ने हमला किया तो इजरायल ने भी ईरान पर पलटवार कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया है। बता दें कि वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में बड़ी स्ट्राइक इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त पलटवार किया और इजरायल ने ईरान पर किए हमलों से ये बता दिया कि इजरायल पूरी तरह से अभी इस युद्ध में बना हुआ है, जबकि ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका दोनों ही को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में रहा है और लगातार जवाब दिए भी गए हैं। तो एक बार फिर इजरायल पर हुए हमले का जवाब इजरायल ने दिया और चूंकि ईरान ने यह हमला किया इजरायल पर, तो इजरायल पर पहले हमला हुआ, फिर इजरायल ने उसका जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई में एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ हमले किए। और पटना में खान सर की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित कर दी गई है। खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना एसएसपी ने 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें टाउन डीएसपी 1, टाउन डीएसपी 2, कदम कुआं थाना प्रभारी, पीर बहोर थाना प्रभारी और गांधी मैदान थाना प्रभारी शामिल हैं, जिन्हें खान सर की तलाश और गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दूसरी तरफ खान सर के वकील आज पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर अदालत से बेल याचिका खारिज होती है तो खान सर सरेंडर कर सकते हैं। वहीं पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर और उनसे जुड़े अस्पताल में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में 1 सप्ताह के अंदर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा न करने पर संस्थान को सील करने की चेतावनी भी दी गई है।